प्यारे साथियों, नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सब और आपके परिवार। आज साथियों पहली बार एक ऐसे मुद्दे पे वीडियो बना रहा हूँ। साथियों देखो, मेरा किसी की आस्था पे ठेस पहुंचाने का साथियों कोई मकसद नहीं है, लेकिन कुछ साथियों को ये वीडियो अच्छी लगेगी और कुछ के साथियों बुरी भी लगेगी। देखो, दृष्टि अपनी अपनी है, लेकिन मैं अक्सर साथियों मेरा जितना भी मुझे मौका मिलता है, मैं मेरे देश के नौजवान युवा बच्चों को, युवा साथियों को हमारे विचार देने की कोशिश करता हूं हमेशा। आज साथियों डाकल गांव का जो मुद्दा है सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता लगा है। वैसे साथियों मैं तो कभी जाता नहीं ऐसी जगह कि डाकल गांव के अंदर आज से कुछ दिन पहले साथियों एक नौजवान युवती जिस इस उम्र के अंदर साथियों अपनी पढ़ाई से रिलेटिव या फिर अपने करियर से रिलेटिव अपना जो करियर है वो बनाने के लिए ध्यान देना था, लेकिन आज वो तपस्या कर रही है साथियों। और उसके लिए पूरा डाकल गांव और आसपास के गांवों की युवा साथियों की, माताओं की, बहनों की, जो उसकी माता की उम्र की है, वे उनके पैर छूती है और उन्हें भगवान मानते हैं साथियों। आज वे भगवान ही उनके लिए, डाकल गांव के लिए, बहुत से साथियों के लिए भगवान से बढ़कर और कुछ इसके उल्टा हो गया साथियों। पहले भगवान माने थे, लेकिन आज ये उल्टा हो गया है और आज डाकल वाले उनके ऊपर आरोप ला रहे हैं। और जो साध्वी है उसके साथ उसकी जो साथियों गुरुजी है, वे उनके ऊपर लगा रही है डाकल गांव वासियों के पास से कि इन्होंने हमारा। प्यारे साथियों देखो, हम भगवान उसे मानते हैं जो हमें अच्छा रास्ता दिखाए और हमें हमारा जीवन जीना सिखाए। और आज उनका आपस में साथियों ऐसे हो रहा है। देखो, मैं किसी की ओर पक्ष नहीं करता, लेकिन मैं तो साथियों हमारे विचार जरूर दूंगा कि भगवान होते हुए साथियों भगवान के पास तो सारी ताकतें होती है और वो जो चाहे वो कर सकती है। लेकिन साथियों हम देश के नौजवान युवा या गांव के लोग, बुजुर्गों नहीं पता था साथियों उस टाइम तक, लेकिन बहुत से बुजुर्ग पढ़े लिखे भी है। हम हमारे देश को कहाँ लेके जा रहे हैं साथियों। अगर हर गांव के अंदर सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूलों में जब भी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है और वो बच्चों को मीटिंग के लिए बुलाते हैं, तो वहाँ सिर्फ 4-5 साथियों को छोड़ के कोई नहीं आता। लेकिन हर गांव के अंदर साथियों ये जो संत है, महात्मा है, ये बैठते हैं और जगह जगह पिछले महीने तो साथियों देखा कि तपस्या का जो धूरे लगते हैं वे जगह जगह मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से कि जगह जगह तपस्या कर रहे हैं आसपास की सुख समृद्धि के लिए। वहाँ लोगों की भीड़ और इतनी साथियों वहाँ पैसे का देना, यानी कि सेवा में साथियों भगवानों को कोई पैसे की जरूरत नहीं होती और अंदर की जो अंतरात्मा है उससे बड़ा कोई भगवान नहीं है। आपकी जो माँ ने जिसने जन्म दिया है साथियों, मेरे लिए तो देखो मेरी जो माँ है दोनों और पिताजी है दोनों भगवान को प्यारे हैं, लेकिन जिस माँ ने जिस टाइम में मुझे जन्म दिया, जो उसको उस टाइम पे साथियों दर्द हुआ, उससे बड़ी मेरी ना कोई माँ है, माता है, और ना कोई मेरी ममता है माँ की ममता के सिवा। और मेरे बाप ने साथियों जिंदगी भर हमको पालने के लिए, आज तो स्वर्ग में है, जिंदगी भर अपना काम करके लोगों के यानी कि कष्टों को साथियों सहा और हमें यहाँ तक कर दिया। लेकिन उससे बड़ा, बाप से बड़ा साथियों कोई बाबा नहीं है, और जो खुद की आत्मा है साथियों उससे बड़ा मेरा कोई परमात्मा नहीं है। आप सबको भी साथियों ये कहता हूँ कि आप बहुत अच्छी सोच के साथी है, आप अपने आप को जगाइए। और हमें कुदरत ने हमें हिंदुस्तान के अंदर जन्म दिया साथियों, हम जब तक शिक्षा के क्षेत्र को आगे नहीं बढ़ाएंगे, जो लाइन साथियों भंडारों में लगती है, ये लाइन साथियों हम जैसे विद्वान लोग कहते हैं कि आप जिस गांव का शिक्षा का दायरा अच्छा है, जिस राज्य का शिक्षा का दायरा साथियों अच्छा है, तो वो बहुत तरक्की करता है। तो आप सबसे मेरा यही अनुरोध है कि आप बच्चों को शिक्षा की ओर जागरूक करिए और हर बच्चे को साथियों, जैसे और देश है साथियों
जापान है, सिंगापुर है, इजराइल है, उनके लोग ज़मीर से साथियों अमीर है। और हमारे बच्चों को भी इसी प्रकार ज़मीर से साथियों अमीर बनाइए अपने देश के प्रति। तो हमारे देश को प्रकृति ने इतनी चीज़ें दी है साथियों, इनको जानिए और अपने आप को साथियों अंतरात्मा के अंदर झांक के अपने आप को पहचानिए। तो हमारा देश साथियों एक ऐसे लेवल पे जा सकता है जो हम सोच सकते हैं। तो साथियों ज़्यादा वीडियो को लंबी न ले जाते हो यही कहूँगा साथियों। पिछले कुछ दिन पहले तो जो सुकरायनाथ बाबा है कोतकला गांव में बहुत बड़ा विवाद हुआ और आज ये देख पा रहे हैं साथियों, इन सब से हमें क्या मिल जाएगा? इनसे हमारा टाइम की बर्बादी, हमारे पैसे की बर्बादी के सिवा साथियों कुछ नहीं मिलता। साथियों आप सबसे मेरा यही अनुरोध है कि आप जो दान देते हैं उसका आप लगभग 20%, जहाँ भी जितना भी 20% आपके आसपास से जो लाइब्रेरी है, शिक्षा का स्कूल है, उन पे खर्च कीजिए। और अच्छे और सच्चे लोग आपके पास भी बहुत है साथियों, उनके साथ जुड़ के और आपके हर गांव की जो शिक्षा की प्रणाली है उसको अच्छा बनाइए और अच्छे लोगों की कमेटी बनाइए साथियों। दुनिया की कोई भी ताकत है हमारे देश के हर गांव को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। साथियों आप सबको आपका अपना सुल्तान सिंह उर्फ गोलू जैसी भी इसी तरह वीडियो के माध्यम साथियों बताता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो साथियों फिर एक और वीडियो बनाता हूँ। ठीक है साथियों, धन्यवाद। आप सबके परिवार, आपके व्यापार अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते रहे। जय हिंद।